बनारस में और कई प्रदेशों में ये फैला हुआ, जिसपे ये आरोप लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अगर किसी पे आरोप लगा है और आज वीडियो आ रहा है और एक वीडियो चला है बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, उसी चैनल पर इंटरव्यू चला है जिस चैनल पर रशिया के राष्ट्रपति जी का भी इंटरव्यू था, तो अगर इतने प्रतिष्ठित चैनल पर किसी का इंटरव्यू आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि सरकार को और सरकार के लोगों को पता है कि वो कहां है। और अगर अपील की जा रही है तो उन्हें भारत में आकर के जो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं या जो दोषी लोग उन्हें लगता है उनके नाम उन्हें उजागर करने चाहिए। ये बड़ा मसला है क्योंकि दवाई जैसा सवाल, खांसी का सिरप जैसे सवाल पर प्रश्न लग रहे हैं। केवल दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकर जाल फैला हुआ था उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं और वो गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जिन जिन शोरूम से वो गाड़ियां ली गई हैं वो शोरूम वाले अब आपको बता ही नहीं रहे हैं कि गाड़ियां किसके नाम पर हैं। मान लीजिए लखनऊ शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, जौनपुर के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, बनारस के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं। अगर आप शोरूम में जाकर के जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुना है इस कारोबार और इस करप्शन से जो पैसा शामिल हुआ है, पैसा मिला है, उससे बड़े बड़े लोगों को गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, आर्मर्ड कार्स भी ली गई हैं। तो अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो भारत में आकर के, लखनऊ में आकर के, और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहां है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहां तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहां तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा। एसटीएफ में कौन लोग हैं? जो लोग दबाना चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जौनपुर के लोग हैं। उनको नौकरी कौन देता था वहां, या पोस्ट कौन कराता था? जब याद कीजिए आप, जौनपुर का ही एक यादव जब था, कितने रुपए का आरोप था उस पर? कितने रुपए का आरोप था? आप लोगों ने सबने मिलकर के चलाई थी खबर की, देखिए फेक इनकाउंटर हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अमेठी में भी एक स्वजाति, उसको भी इनकाउंटर कर दिया, जबकि दोनों इनकाउंटर फेक थे। तो एक तरफ आप न्याय दिलाने के लिए फेक एंटर कर रहे हैं, ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये परसेप्शन ये बना रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बचाने का काम चल रहा है। 3 दिन से यात्री जो हैं लगातार हर एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। देखिए, ये नहीं कर रहा है। यही विकसित भारत में आपको टेक्नोलॉजी और क्या कारण है उसको आपको बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा। यात्री फंसे हुए हैं, यात्रियों को सुविधा दे सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, हमने आपने जो बुलडोजर चलते देखा है, बुलडोजर चला है सबसे ज्यादा पीडीए पर। अगर पूरी गिनती करोगे आप, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज्यादा पीड़ित किए गए, सबसे ज्यादा दुखी किए गए, वो सब पीडीए वाले हैं जिन पर बुलडोजर चला। आज बुलडोजर कहां है? इतना बड़ा स्कैंडल है। पहले तो 100 करोड़ का बताया जा रहा था, अब 2000 करोड़ से ऊपर निकल गया है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, कोई नहीं जानता। और जो गिफ्टेड गाड़ियां हैं, आप लोग तो ऐप है आपके पास, ऐप से निकाल लेते हैं गाड़ी का मालिक कौन है। वो सब ऐप क्या खत्म हो गए? हमारे जर्नलिस्ट भाइयों, आप तो रिसर्च करते हो, जांच करते हो। अगर कोई पीडीए परिवार का होता तो ये कैमरे और ये माइक उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठी तलाशे जा रहे तो सरकार का चुनावी स्टंट है या फिर जो है? देखिए, जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहां घुसपैठियां हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई? और अगर घुसपैठियां हैं तो यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद। यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहां से मिल गया कि आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है।
केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए किसी बीजेपी के नेता को कहां से अधिकार मिल गया? क्या आप घुसपैठिया चेक करेंगे? और अगर घुसपैठिया आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे यहाँ? किसकी जिम्मेदारी थी ये घबराए हुए हैं। महंगाई का ना पूछे कोई, बेरोजगारी के ना पूछे ने, और रुपया और डॉलर, आज डॉलर कहां पहुंच गया है? हमारा टैरिफ लग गया है। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं, इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने आ रहे? गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहां से मिल गया? ये सरकार, इंस्टीट्यूशन तय करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं समय समय पर, ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल जयंती है। समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी करती है, लेकिन कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। इन्फिल्ट्रेटर्स को, एलिटेड इन्फिल्ट्रेटर्स को चेक कर रहे हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठाएंगे? पार्लियामेंट, मैंने आपसे कहा ना, किसकी जिम्मेदारी बड़ी है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से सांसद हैं, देश में प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, जिम्मेदारी उनकी है। सर, एक बड़ी संख्या है, 50 लाख लोग करीब बंगाल से जो है बोले जा रहे हैं कि ये लोग थे ही नहीं बंगाल में। इस तरह का जो है SIR के बाद बोला जा रहा है कि ये लोग 50 लाख। मैं आपसे बोल रहा हूँ, और सुनिए, SIR भी NCR का शॉर्टर फॉर्म है, याद रखना। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, और फिर NRC वाली। अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहां जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का, रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीजें न ली गई हो। और पूरा डेटा है उसके अंदर, एज है, सब कुछ है, एड्रेस है, घर परिवार के बारे में जानकारी है। बैंक अकाउंट खोलते हो, आधार चाहिए, रजिस्ट्री करानी, आधार चाहिए आपको, मेडिकल की कोई सुविधा चाहिए, आधार चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आधार, पासपोर्ट आधार। जब सब आधार से जुड़ा हुआ है तो आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि आपको जनता को परेशान करना है, जनता को तकलीफ देनी है, दुख देना है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया नोटबंदी से? क्या GST से? क्या कारोबार बढ़ गया? और कुंभ कैसे भूल जाओगे आप, जहां सरकार ने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे, जाने गई, और उसके बाद और पता लगा कि जाने चली गई। कितने लोगों की जान गई? ये सरकार जो जिन श्रद्धालुओं की जान गई हो उस पर झूठ बोल सकती हो। जो सरकार महाकुंभ में जिन श्रद्धालुओं की, हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की जान गई हो, उस पर झूठ बोल सकते हैं। वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं घुसपैठियों पर। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन आज एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पहलगाम की बात करते हैं, पुतिन कह रहे हैं कि हम लोग टेररिज्म में साथ में हैं, दोनों देश साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। वो कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर भी इंडिया में लगाएंगे, वो कह रहे हैं। रशिया से संबंध अच्छे हों, भारत सरकार ने रशिया से संबंध पहले क्यों नहीं अच्छे रखे? जो आज संबंध बनाए जा रहे हैं 11 साल बाद। रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, मित्र देश है, तो उससे संबंध और अच्छे हों और मजबूत हों। लेकिन वहीं हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमें अपना कारोबार किसी के हाथ में नहीं दे देना है। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में न चली जाए। पड़ोसी देश चीन उनका बहुत प्रिय मित्र है, तो जब हम डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा देश कैसे और सुरक्षित और मजबूत कैसे हो। सर, इंडिगो पे कुछ बोलना चाहिए? नहीं, इंडिगो पे कुछ नहीं बोलेंगे। भीमराव अम्बेडकर कल परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, आप लोग का इवेंट कैंसिल कर दिया गया। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ है। कोई भी सम्मान का काम हो PDA समाज के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने का, इन्हें
कोई न कोई रास्ता निकाल करके कार्यक्रम कैंसिल कराना है। सर मायावती जी भी 6 को रैली करने जा रही थी नोएडा में, वो भी रद्द हो गई है सर, उस पर क्या कहेंगे? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। चाहे कोई भी मनाना चाहेगा, किसी रूप में याद करना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। अरे इंडिगो नहीं, वो देख क्या जा रहा, सिरप चल रहा है, क्या है, कोडीन। उसमें ईडी का भी हो गया। तो अच्छी बात है ना, ईडी हो गया, उससे हमें पता ही नहीं क्या हुआ है। ये बुलडोजर कहाँ है? पीएमएलए के तहत बुलडोजर कहाँ है? वक्त संपत्ति पे सर लोग परेशान हैं, दर्ज ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को जो पोर्टल बना है उसको स्लो करना और रजिस्टर्ड न करने के लिए साजिश षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है।